Subscribe my YouTube channel Math with Sufyan। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हल किया था और इन क्वेश्चन जो हैं वो सारे इनसे रेलेवेंट कुछ बेसिक डेफिनेशन थी जो हमने डिस्कस की थी। यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी ये सारी डेफिनेशन हमने डिस्कस की है, ठीक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो लाजमी देखिएगा, फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगी इन क्वेश्चन की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सलीम मार्क्स एन आर्क ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। यानी कि सलीम जो है वो मार्क का मतलब है निशान लगाना, यानी निशानदही करता है कि आर्क लेंथ जो है उसकी लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड मैयर्स इट्स सेंट्रल एंगल इज़ 120 डिग्री, और उसका जो सेंट्रल एंगल है जिसे हमने एक्स का नाम दिया था वो 120 डिग्री है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द आर्क, तो आपने उस आर्क यानी कॉस का रेडियस बताना है क्या होगा, ठीक है। तो हमने पहले पिछले क्वेश्चन में फार्मूला अप्लाई किया था वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। आर्क लेंथ का फार्मूला है इज़ इक्वल टू एक्स, यानी कि आपके पास सेंट्रल एंगल है, ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई, और ठीक है पाई की वैल्यू आपने रखनी है अप्रॉक्सीमेट 22/7 या 3.14, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखते हैं। आपके पास पहले जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। आपके पास आर्क लेंथ गिवन है, इधर मैं लिखता हूँ आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ को हमने कैपिटल एल से डिनोट किया था, ठीक है। वो आपके पास है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद सेंट्रल एंगल जो है उसको हमने एक्स से डिनोट किया था, वो आपके पास है 120 डिग्री। और मालूम आपने करना है रेडियस, तो रेडियस को मैं आर से डिनोट करता हूँ, ये हमने मालूम करना है। तो आपने फार्मूला लिखना है, वी नो डैट, हम जानते हैं फार्मूला क्या है, आर्क लेंथ कैपिटल एल इज़ इक्वल टू एक्स, यानी कि सेंट्रल एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ठीक है। पाई की वैल्यू आपने लिखनी है अप्रॉक्सीमेट 22/7 या 3.14 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आर्क लेंथ आपके पास है 8 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू सेंट्रल एंगल है 120 डिग्री ओवर ये 360 वैसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर मालूम करना है आपने, इसको वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब कटिंग कर लेता हूँ, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगा, ठीक है। इन दोनों की 2 से कटिंग कर लें या आप डायरेक्ट 12 से भी करेंगे, 12 एक बार 12, 12 3 36, ठीक है। अब अगर कटिंग नहीं हो रही तो आप नंबरेटर ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें। 22 को 2 से करूँगा तो 44 आएगा, डिनोमिनेटर 7 को 3 से करूँगा तो 21 आएगा, मल्टीप्लाई आर इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो आपने आर मालूम करना है, 21 इधर डिवाइड हो रहा है, यानी कि आपने आर को अकेला कर लेना है अब, ठीक है। इधर 21 डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर 44 मल्टीप्लाई आर। अब 81 को मैं क्या करूँगा, 21 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका इधर करते हैं 21 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 एक बार 8, 8 2 16, 168 सेंटीमीटर आ जाएगा इज़ इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई आर। अब आर जो है 44 के साथ 44 जो है इधर आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ये डिवाइड होगा 168/44 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू आर। अब 168 को 44 से डिवाइड करें। अच्छा जी, डिवाइड मैंने इधर कर दिया है। डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा आर इज़ इक्वल टू, तो बुक के मुताबिक मैं लिख रहा हूँ 3.1 इशारे के बाद एक हिस्से तक लिखा है, ठीक है। क्योंकि उससे अगला हिस्सा देखिए 1 जो है वो 5 से छोटा है तो ओनली 3 पॉइंट, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 3.8 रेडियस 3.8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, जमाल यूजेस अ कंपस टू ड्रा एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। यानी कि जमाल जो है वो कंपस की मदद से 11 सेंटीमीटर की आर्क लेंथ ड्रा करता है, खींचता है, एंड आ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस यानी रदास जो है वो 7 सेंटीमीटर का है। फाइंड द एंगल ऑफ दिस आर्क, तो आपने उस आर्क का एंगल मालूम करना है, यानी ये जो होती है आपके पास आर्क यानी कॉस होती है, और ये जो है उसका रेडियस है, तो आपने उसका एंगल यानी ये वाला एंगल मालूम करना है उस आर्क का, यानी सेंट्रल एंगल मालूम करना है, ठीक है। चलें इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा जी, मैंने जो चीज़ें मुझे गिवन थी वो मैंने लिख दी हैं, और मैंने सेंट्रल एंगल मालूम करना है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। और उसके बाद जो चीज़ें आपको मालूम है वो लिख दें इधर। आर्क लेंथ आपके पास कितनी है, 11 है, ठीक है।
और एक्स आपने मालूम करना है। 360 वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे आपने 7 लिखना है, ठीक है। अब आपकी अगर कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लें, अदरवाइज सिंपली आप मल्टीप्लाई ऊपर नोमरेटर को नोमरेटर से कर लें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो ये 7 इस 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 44, और साथ आपने ये एक्स लिख देना है। और ये 360 जो है इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ वैसे ही, ठीक है, इज इक्वल है 11 के, ठीक है। अब 360 जो है इसको आपने क्या करना है, इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई होगा। 360 को आप 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 44x, ठीक है। इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं पहले। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 3960, तो 3960 इज़ इक्वल टू 44x। अब आपने x मालूम करना, तो 44 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अब आपने इसको डिवाइड करना है, यानी कि 3960 इसको डिवाइड करना है 44 से, इज़ इक्वल टू x। अब इसको 44 से डिवाइड करें। अच्छा जी, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 90, यानी कि 44 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये 396 आ गया। अब ये 0 बचा था तो 0 को आपने ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो आपके पास सेंट्रल एंगल एक्स जो है वो कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 14 यूनिट, यानी सर्कल का जो रेडियस है वो 14 यूनिट है। एंड द आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री, और जो आर्क कॉस है वो 65 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। यानी उसका सेंट्रल एंगल जो है वो 65 डिग्री है। यानी ये जो एंगल होता है ना, ये यानी कि ये जो कॉस होती है, आर्क होती है, ये जो एंगल बना रही है इधर वो 65 डिग्री का है, ठीक है। और आपके पास एक रेडियस जो है वो भी गिवन है कि वो 14 यूनिट है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क, तो आपने इस आर्क यानी कि इस कॉस की लंबाई मालूम करनी है। तो सिमिलर ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसा ही है, ठीक है। चलें इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा जी, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। जो चीज़ें मुझे गिवन थी वो मैंने लिख दी हैं, अब फार्मूला लिख दिया है। तो आपने मालूम क्या करना है इसमें, यानी कि आर्क लेंथ मालूम करनी है, तो इसको मैंने वैसे ही लिख दिया। और सेंट्रल एंगल आपके पास 65 डिग्री का है, ठीक है। ओवर 360 मल्टीप्लाई 2 पाई की जगह पे 22/7 और रेडियस आपके पास है 14, ठीक है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह अगर कटिंग हो रही है तो सेम नंबर से आप कटिंग कर सकते हैं। ये 7 एक बार 7, 7 2 14, और फिर इसकी 2 एक बार 2, और इससे कर लें तो 2 एक बार 2, 8 2 16, 2 0 0, ठीक है। अब 2 से फिर कर लें 2 एक बार 2 और 90 आ जाएगा। फिर इसकी दोबारा 2 से कर लें 2 एक बार 2, 2 एक बार 2 और इसकी 45 आ जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों की आप 5 से भी कर सकते हैं, तो ये 5 से करूँगा, 5 एक बार 5 आ जाएगा, और 5 3 15, और इसकी 5 से करूँगा तो 9 5 45 आ जाएगा। अब कटिंग नहीं हो रही तो आप सिंपली जो बचे हैं उसको मल्टीप्लाई कर लें। ऊपर वाले को 13 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे ओनली 9 बचा है, ठीक है। तो 13 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 143 आएगा। और नीचे ओनली 9 है तो इसको मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलें डिवाइड करता हूँ मैं अब इसको 9 से, ठीक है। अच्छा जी, डिवाइड करने के बाद अब आपका आंसर आ रहा है, लेंथ आर्क लेंथ जो आ रही है इज़ इक्वल टू 15.88। तो बुक पे पीछे उसने 15.88 लिखा है, तो अगला हिस्सा देखें वो 8 है, वो भी 5 से बड़ा है, 2 हिस्सों तक लिखा है। तो ये देखें 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो आप 8 में एक ऐड करके लिखेंगे, ठीक है। तो 8 की जगह पे अब मैं उसमें एक ऐड करूँगा तो 9 आ जाएगा, 15.89। अगर 2 हिस्से तक लिखना है, अगर 3 तक लिखना है तो 15.88 फिर 9 आएगा, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट फ्राम अदर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल, यानी कि एक सर्कल का सेक्टर है उसका आपने पैरामीटर यानी अहाता कैलकुलेट करना है। सेक्टर का मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था क्या होता है, यानी सेक्टर वो होता है जो 2 रेडियाई, यानी कि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, 2 रेडियाई और ये उसकी आर्क लेंथ है, ठीक है। 2 रेडियाई आर्क लेंथ और सेंटर से मिलके बनता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस सेक्टर का आपने पैरामीटर यानी कि अहाता कैलकुलेट करना है 1 डेसिमल प्लेस तक, यानी इशारे के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक आपने लिखना है, एज शोन इन फिगर, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें आपने क्या होता था कि आपने
दो चीज़ें गिवन होती थी तो हम तीसरी चीज़ कैलकुलेट करते थे, जैसा कि आर्क लेंथ मालूम करनी हो तो हमारे पास सेंट्रल एंगल और रेडियस गिवन होता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पैरामीटर कैलकुलेट करना है। पैरामीटर होता है उसकी बाउंड्री की सारी लंबाई को आपने जमा करना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमें पता है कि ये रेडियस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये रेडियस ही है, ठीक है। तो ये दो रेडियाँ यानी कि ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। तो आपने ये अब कैलकुलेट करना है उसकी आर्क लेंथ की लंबाई, ठीक है। तो हम वही तरीके से वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये वाला यानी कि आर्क लेंथ की लंबाई कैलकुलेट करने के बाद ये वाला लंबाई जो है रेडियस और ये वाला रेडियस उसमें जमा कर देना है। तो आपके पास इसका सरकमफेरेंस यानी पैरामीटर आ जाएगा। तो यहाँ बुक पे देखें आपके पास फार्मूला भी उसने लिखा हुआ है कि इफेक्ट में टू कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर का पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू एड द आर्क लेंथ। हमने आर्क लेंथ को क्या करना होता है, जमा करना होता है टू द लेंथ ऑफ टू रेडियाई, दो रेडियाई की लंबाई में, ठीक है। तो ये आर्क लेंथ हमने कैलकुलेट करने के बाद रेडियस प्लस रेडियस को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई रेडियस, यानी कि ये रेडियस और रेडियस जमा हो जाएंगे तो 2r हो जाएगा। यानी आर्क लेंथ में आपने 2 रेडियस को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से इसमें आर्क लेंथ जमा करेंगे तो आपके पास पैरामीटर ऑफ सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले आर्क लेंथ कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो जो चीज़ें आपके पास फिगर में गिवन है वो मैंने लिख दी हैं। आपके पास सेंट्रल एंगल है 115 डिग्री है और रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो आपके पास आपने इसका पैरामीटर कैलकुलेट करना था। तो ये आपके पास ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये तो आपके पास गिवन है। तो पहले हम उसका आर्क लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो उसका फार्मूला मैंने ये लिख दिया। तो L इज़ इक्वल टू सेंट्रल एंगल आपके पास है 115 ओवर 360 मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू 8। अब कटिंग हो रही तो आप सिंपली इन दोनों की 5 से कटिंग हो रही तो 5 से करता हूँ तो 5 2 10 और इधर 15 हो जाएंगे, 5 3 15। फिर इनकी 5 से करता हूँ तो 7 5 35 और इधर आपके 2 हो जाएंगे, 5 2 10। अब इन दोनों की 2 से कर लेता हूँ, 2 एक बार 2 और 3 2 6, 2 से करता हूँ 3 2 6, इधर 12 हो जाएगा और 6 2 12। फिर 2 से कर लेता हूँ इनकी 2 एक बार 2 2 एक बार 2, इसकी 2 से करूँगा तो 18 दूना 36 आएगा। अब इन दोनों की फिर 2 से कर लें, 2 से हो जाएगी 4 2 8 और इसकी 2 से करूँगा तो 9 2 18। अब बाकी जो बचे हैं इसको मल्टीप्लाई कर लें, 11 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 4 और नीचे जो बचे हैं 7 और 9, 7 मल्टीप्लाई 9। अब इसको मल्टीप्लाई करके मैं इधर लिखता हूँ L आपके पास क्या है 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 4। अच्छा जी, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1012 आ गया और इसको मल्टीप्लाई किया 63। अब इसको डिवाइड किया है तो आपका आंसर आया 16.0634 ठीक है। तो अब देखिए इसको मैंने 4 इशारे के बाद 4 हिस्सों तक लिख लेता हूँ, चाहे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। जितना मर्ज़ी लिख लें, चाहे इशारे के बाद 5 हिस्से तक लिख लें, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई आर्क लेंथ। अब आपने क्या करना है, इसका पैरामीटर निकालना है, ठीक है। तो अब इसका मैं फार्मूला लिखता हूँ आगे। अच्छा जी, अब मैंने इधर फार्मूला लिखा है पैरामीटर ऑफ सेक्टर का, यानी कि इसका आपने पैरामीटर हाथा निकालना है। तो ये बाउंड्री आपके पास रेडियस ये भी पता है आपको 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये भी 8 है और ये आपने अभी मालूम किया है ये 16.06349 है। तो इसको मैं लिखता हूँ, यानी एरिया आर्क लेंथ आपके पास है 16.06349 प्लस आर का रेडियस आपके पास है 8 और ये 8, ठीक है। पैरामीटर ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आर्क लेंथ में ये रेडियस और रेडियस को जमा करता हूँ। तो आप चाहे तो इसकी जगह पे 2r भी लिख सकते हैं, यानी रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर जमा करना है, ठीक है। अब इनमें तीनों को जमा करता हूँ 16.06349 में 8 को जमा करना है तो 8 को आपने इधर लिखना है, ठीक है। इसके बाद आप अशारिया लिख के और 0 साथ लिख सकते हैं, ठीक है। और 8 को दूसरे को भी इधर 0 0 0 0 0। अब 9 वैसे ही आ जाएगा 4360 पॉइंट। अब इन तीनों को जमा करेंगे तो 8 8 16 17 18 19 20 21 22 आ जाएगा। 2 लगेगा 1 कैरी और 1 में 2 लगेगा 2 कैरी और 1 में 2 ऐड कर देंगे 3। तो आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। तो आप उसने कहा था कि आपने 1 डेसिमल प्लेस तक करना है, यानी शारी के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक। तो शारी के बाद जो 0 है ये तो अहम नहीं है, तो शारी के बाद जो पहला हिस्सा आएगा वो 6 आएगा। तो आपने इसको राउंड ऑफ करेंगे 1 डेसिमल प्लेस तक, तो ये आएगा 32.06 तक, ठीक है। तो ये आ जाएगा पैरामीटर ऑफ सेक्टर।
अच्छा जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यानी आपकी ने क्या करना है, सर्कल के सेक्टर का पैरामीटर यानी अहाता कैलकुलेट करना है। उसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है और उसका सेंट्रल एंगल जो है वो 90 डिग्री है इन टर्म ऑफ पाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है। आपके पास रेडियस भी गिवन है, जिस तरह ये रेडियस गिवन था, और सेंट्रल एंगल भी गिवन है। तो आपने इसका पैरामीटर अहाता कैलकुलेट करना है। तो पहले आपने क्या करना है, इसकी आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है। फिर उसमें ये रेडियस जो है 10 जो है वो 2 दफ़ा ऐड कर देना है। यहाँ आप इस तरह कर लें कि आपने ये जो फार्मूला लिखा हुआ है कि 2 को मल्टीप्लाई करना है रेडियस से, फिर आर्क लेंथ उसमें जमा करेंगे तो पैरामीटर ऑफ सेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। ठीक है, तब क्या फिर आपको ही समझ आएगी। ठीक है, क्योंकि आप बेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू मैथमेटिक्स। अगर आपने मैथमेटिक्स सीखनी है तो पहले आप खुद मैथमेटिक्स करेंगे तभी आपको आएगी। ठीक है, आपने ये खुद से ट्राई करना है।